मोदी सरकार ने सभी 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स को बजट 2025 से पहले बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के सभी एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स इसका लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। पे कमीशन हर 10 साल में इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसकी रिकमेंडेशंस पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स की सैलरी को बढ़ाया जाता है। इससे पहले 7th पे कमीशन 2016 में आया था। 7th पे कमीशन में मिनिमम बेसिक पे को 7,000 से बढ़ाकर 18,000 किया गया था और पेंशन को 3,500 से बढ़ाकर 9,000 किया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 रह सकता है, जिससे मिनिमम बेसिक पे 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है और मिनिमम पेंशन जो 9,000 रुपये है अभी, उसको बढ़ाकर 25,740 रुपये कर दिया जा सकता है। तो गाइज़, 8th पे कमीशन लागू होने के बाद अगर आप एसएससी सीजीएल की जॉब ज्वाइन करेंगे तो नौकरी लगते ही आपकी कितनी सैलरी होगी, हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। एसएससी सीजीएल में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेवल 8 से लेवल 4 तक, जिसमें 4800 ग्रेड पे से 2400 ग्रेड पे तक की जॉब्स होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4800 ग्रेड पे की, यानी कि लेवल 8 की, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट आती है। अगर इन दोनों पोस्टों पर आप 8th पे कमीशन लगने से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपकी बेसिक पे होगी 47,600 रुपये। लेकिन अगर आप 8th पे कमीशन लागू होने के बाद इन दोनों पोस्टों को ज्वाइन करेंगे तो आपकी बेसिक पे होगी 1,36,136 रुपये और आपकी टोटल इनकम होगी बेसिक पे यानी कि 1,36,136 रुपये प्लस HRA प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब कि आपकी टोटल सैलरी होगी 1,50,000 के अप्रोक्स। सेकंड ग्रेड पे जो है वो है 4600 ग्रेड पे, जिसका लेवल 7 होता है। लेवल 7 के अंदर यानी कि 4600 ग्रेड पे के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट आती है, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिस में होता है या फिर IB में होते हैं या फिर रेलवे में होते हैं या फिर MEA में होते हैं, जो आपकी फ़ॉरेन जाने के लिए सबसे मनपसंदीदा पोस्ट होती है। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जो भी और मिनिस्ट्रीज होती है उनके अंदर जो असिस्टेंट होते हैं वो 4600 ग्रेड पे लगते हैं, या फिर इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर होता है जो सबकी मनपसंदीदा पोस्ट होती है CBDT में 4600 ग्रेड पे होता है उसका, और एक्साइज इंस्पेक्टर या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर की पोस्ट होती है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है CBI में। इंस्पेक्टर पोस्ट होती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। ये सभी 4600 ग्रेड पे के अंदर आती है पोस्ट। अगर आप 8th पे कमीशन को लागू होने से पहले 4600 ग्रेड पे की कोई भी जॉब में ज्वाइन करते हैं तो आपकी बेसिक पे होगी 44,900 रुपये। लेकिन 8th पे कमीशन लागू होने के बाद यानी 2026 में अगर आप 4600 ग्रेड पे की जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपकी बेसिक पे होगी 1,28,414 रुपये और आपकी टोटल ग्रोस सैलरी होगी बेसिक पे 1,28,414 प्लस HRA प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी कि 1,40,000 के अप्रोक्स। तीसरा ग्रेड पे जो सीजीएल की पोस्ट में होता है वो होता है 4200 ग्रेड पे, यानी कि लेवल 6 की जॉब। लेवल 6 के अंदर जो पोस्ट होती है वो होती है असिस्टेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर, या डिविजनल अकाउंटेंट कैग के अंदर, या सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर NIA के अंदर, डिविजनल अकाउंटेंट कैग के अंदर, सब इंस्पेक्टर NIA के अंदर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंदर। इन सभी पोस्ट का ग्रेड पे होता है 4200 और 4200 में अगर आप 8th पे कमीशन लागू होने से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपकी बेसिक पे होगी 35,400 रुपये। लेकिन अगर आप 2026 में जब 8th पे कमीशन लग जाएगा उसके बाद 4200 ग्रेड पे को ज्वाइन करेंगे तो आपकी बेसिक पे होगी 1,01,244 रुपये और आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 1,01,244, यानी कि बेसिक पे प्लस HRA प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी कि आपकी टोटल सैलरी होगी 1,15,000 या 20,000 के अराउंड। जो नेक्स्ट लेवल SSC CGL में होता है वो होता है लेवल 5, जिसमें 2800 ग्रेड पे होता है।
और 2800 ग्रेड पे के अंदर पोस्ट आती है ऑडिटर की, जिससे कैग में लगते हैं, मिनिस्ट्री में भी लगते हैं, CGDA में लगते हैं। अकाउंटेंट की पोस्ट होती है जो मिनिस्ट्रीज में लगते हैं या और भी डिपार्टमेंट्स के अंदर लगते हैं। ये सारी पोस्ट 2800 ग्रेड पे के अंदर आती है। और अगर आप 2800 ग्रेड पे में 2026 से पहले यानी कि 8th पे कमीशन लागू होने से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपकी बेसिक पे होगी 29,200 रुपये। लेकिन अगर आप 2026 के बाद जब 8th पे कमीशन लग जाएगा उसके बाद ज्वाइन करते हैं तो आपकी बेसिक पे होगी 83,512 रुपीज़ और आपकी ग्रोस सैलरी होगी बेसिक पे यानी कि 83,512 प्लस HRA प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब कि आपकी टोटल सैलरी होगी 95 के अराउंड। जो लास्ट ग्रेड पे बचता है SSC CGL में वो है 2400 ग्रेड पे, जिसका लेवल 4 होता है। और लेवल 4 के अंडर जो पोस्ट आती है उनमें है UDC यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट CBDT में, टैक्स असिस्टेंट CBIC में, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, UDC बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। इन सभी पोस्ट का ग्रेड पे 2400 होता है। और अगर आप 2400 ग्रेड पे में 2026 यानी कि 8th पे कमीशन लगने से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपकी बेसिक पे होगी 25,500 रुपये। लेकिन अगर आप 2026 के बाद यानी कि 8th पे कमीशन लगने के बाद ज्वाइन करेंगे तो आपकी बेसिक पे होगी 72,930 रुपये और आपकी ग्रोस सैलरी होगी 72,930 यानी कि बेसिक पे प्लस HRA प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो आपकी टोटल सैलरी होगी 85 के राउंड। गाइज, ये था SSC CGL का पूरा सैलरी स्ट्रक्चर आफ्टर 8th पे कमीशन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।